उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का केदारनाथ में पूजा करने का इच्छा था। वे जा रहे थे, लेकिन मौसम खराब हो गया, इसके कारण नहीं जा सके। मौसम खराब हो गया, ये नहीं जा सके। लेकिन हमारे मुताबिक अगर आप कहीं पूजा करने के लिए जा रहे हैं और किसी भी प्रकार की विपत्ति या किसी भी प्रकार का समय या किसी प्रकार का विघ्न बाधा आ जाता है, आप नहीं जा सके, तो ये अशुभ होता है, ये अशुभ का लक्षण होता है। आदित्यनाथ योगी जी को वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब चाहेंगे तब जा सकते हैं, जब चाहेंगे तब जा सकते हैं, जहाँ चाहेंगे वहाँ जा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है उनको बाबा बैद्यनाथ धाम में आके पूजा करना चाहिए, वो भी पाँव पैदल सुल्तानगंज से जल उठा करके देवघर में पूजा करना, देवघर से जल उठाकर देवघर से बासुकीनाथ पैदल जाना उनके लिए अति आवश्यक है। उनके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि वे भाजपा के बड़े नेता हैं, ये भाजपा के बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किए थे कि हर हाल में 23 तक में सभी को प्रधानमंत्री आवास मिल जाएगा। पर नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी हर हाल में, सभी राज्यों में, बिहार की, झारखंड की, उत्तर प्रदेश की, तमिलनाडु की, हिमाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की, उड़ीसा की, मेघालय क्या, सिक्किम, ये घोषणा किए थे। तो ये भाजपा के बड़े नेता भी हैं, तो इनको आकर के सुल्तानगंज से पैदल देवघर जाना चाहिए। वहाँ पर लोग उनसे मुखातिब भी होंगे और वे अपने केंद्र सरकार की नीति जो है, केंद्र सरकार की जो नीति है आवास योजना का, वो उसको भी देख लेंगे, जो झुग्गी झोपड़ी कच्चा भवन दिखाई पड़ता है। आगे में सड़क काट में तो दुकान है, लेकिन सुल्तानगंज में तो दुकान है, लेकिन सुल्तानगंज के बाद भी तो गांव है, तो वहाँ पर तो देखना होगा। और आगे तो यह उससे भाजपा को भी लाभ होगा, उनको भी लाभ होगा। झारखंड में भी देखेंगे तो कितना आवास बना है, बिहार में भी देखेंगे, एक 5 जिला से हम लोग यहाँ से जाते हैं, सुल्तानगंज से अनेक जिला पड़ता है। तो यह पैदल जाने से फायदा ही होता है। पैदल जाने से अगर आप कभी 2 महीना पर, 1 महीना पर, 6 महीना पर, साल भर पर जाते हैं कभी देवघर पैदल, तो ये मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक जो करता है लोग सड़क पर, यह नहीं करना पड़ता है। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक जो होता है यह नहीं करना पड़ता है, क्योंकि 100 किलोमीटर होता है सुल्तानगंज से देवघर का, और उसको 3 दिन में, चौथा दिन हम लोग पूजा कर लेते हैं। तो वह पूजा कर लेते हैं तो हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर,
ब्लड वहाँ पर खाना जो होता है वह बीपी वह इतना खाना इतना शुद्ध होता है जो दवाई के बराबर, दवाई से भी बढ़कर होता है। लहसुन प्याज कुछ भी तो नहीं होता है, यह स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम होता है। आप एक सप्ताह तक शुद्ध खाना खाते हैं और भगवान की भक्ति भी तो करते हैं। बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, राम भक्ति कर लक्षण हो। जो गंगा जल आन चढ़ायहि, सासुज मुक्ति नर पावहि। मोरे हृदय परम कल्पना, यहाँ कहूँ शंभु थापना। भगवान राम ने रामेश्वरम में बोले थे, वह उनकी पत्नी का अपहरण हो गया था, तो वह पत्नी को खोजने का काम तो चलता रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पहले हमको शंकर जी को स्थापित करेंगे हम, और रामेश्वरम में स्थापित किए। शंकर जी को स्थापित किए और बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो। जब सती का भगवान शंकर से विरक्ति हो गया था, तो पुनः जन्म हुआ, तो फिर पार्वती बनी, तो फिर शंकर जी से विवाह हुआ। तो पार्वती ने कहा शंकर जी से, आप विश्वनाथ हैं लेकिन मेरे लिए नाथ हैं। आप विश्व के लिए नाथ हैं लेकिन मेरे लिए नाथ हैं। मैं जो को पूछूंगी वह भी बताना होगा, मैं नहीं जो पूछूंगी वह भी आपको बताना पड़ेगा, जिससे ऐसा आप हमें ज्ञान देंगे जो पुनः राम के प्रति विरक्ति नहीं हो जाए। हमारा राम के प्रति विरक्ति नहीं हो जाए। विरक्ति हो गया था राम के प्रति, आपके प्रति, इसीलिए हमें इतना कष्ट झेलना पड़ा था, इसीलिए हमको इतना कष्ट झेलना पड़ा था। तो आदिनाथ योगी जी को यह समझना चाहिए। इंदिरा गांधी भी 77-78 में जब पद छूट गया था, 79-80 में आई थी, पुनः 80 के मध्यावधि चुनाव में यहाँ से देवघर आई, पैदल रास्ते में 12 धर्मशाला बना। बिहार में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जगह जगह पर धर्मशाला बना था। उन्हीं के कार्यकाल में ही 80 में ही तो वो भी आई थी। फिर मध्यावधि चुनाव हुआ तो पुनः वह प्रधानमंत्री बन गई। इसलिए आदिनाथ योगी जी को आकर के देवघर सुल्तानगंज से पैदल देवघर जाना चाहिए। यह जो मान्यता है, सावन भादों में जाना चाहिए, सावन में तो नहीं ही जाना चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि एक तो अब वह थार में जल दिया जाता है कि मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, और इतनी भीड़ हो जाती है जो कहना ही मुश्किल है। इसलिए दूसरे तीसरे मंथ जाना चाहिए, जो अभी पूजा करने का समय होता है। और आदिनाथ योगी जी को तत्काल प्रभाव से तत्काल उन्हें सुल्तानगंज से देवघर पैदल गंगाजल आन करके भोला बाबा को चढ़ाना है देवघर में, बासुकीनाथ में। यह उनके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है। उनका जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश को स्वच्छ रखना है, 80 में 80 सीट जिताना है, और भाजपा को एक मजबूत जनादेश जनता से दिलाना है। और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आदेश है, जो उनका जनता के प्रति जो भाव है, वह आवास योजना बना कि नहीं बना, यह भी तो देखना उन्हीं का काम है।
जनता को क्या तकलीफ है, यह भी तो उन्हीं का काम है। ये भाजपा के बड़े नेता तो हैं, यह तो उनको देखना होगा। और भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासोपनो याभ्याम विनम्र पसंते सिद्धा संतस्ति मिश्रम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासोपनो याभ्याम विनम्र पसंते सिद्धा संतस्ति। तुलसीदास जी कहते हैं आपके हृदय में जो राम और जानकी विराजमान है, वह तब तक आप उनको नहीं देख सकते, उनको अनुभव नहीं कर सकते हैं, जब तक आप भगवान शिव का पूजा नहीं करेंगे। भगवान शिव के हृदय में माता जानकी और भगवान राम विराजमान हैं। तो शंकर जी का जब तक हृदय नहीं खोलेंगे, तब तक राम और जानकी का आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए शंकर जी की पूजा पहले करना अति आवश्यक है। शंकर जी का पूजा करना पहले आवश्यक है। वह हृदय खोलेंगे तो आपको भगवान राम और माता सीता का पूजा करने का लाभ मिलेगा। इसलिए आदिनाथ योगी जी को अपनी जिम्मेवारी को तय करने के लिए उन्हें पैदल आना चाहिए। फिर मौसम ठीक होगा तो आप केदारनाथ को 101 बार कौन कहता है, 100 बार जा सकते हैं। लेकिन भक्ति आप केदारनाथ की, रामेश्वरम की, कहीं जा सकते हैं। आपको 1 दिन में 2 दिन में पूजा हो गए, हवाई जहाज़ से पूजा हो गया, 2 घंटा में आप लौट कर चले आए। लेकिन यहाँ पर तो ये बात नहीं है। यहाँ पर 4 दिन पूजा, 1 सप्ताह तक पूजा होता है। गंगा जल कंधे पर रहता है, वह हम पैदल जाते हैं तो कभी न कभी तो हमको तो भोला बाबा बोल बम तो बोलना पड़ता है। यह पूजा लंबा पूजा होता है। यह पूजा सही सार्थक ढंग से पूजा होता है। आप किसी भी बड़े मंदिर में चले जाइए, 1 घंटा आप श्रृंगार करवा ले, पूजा करवा ले, कब बस खेला ख़त्म। यहाँ पर तो 7 दिन, 5 दिन 7 दिन पूजा हो जाता है। यह पूजा लंबा होता है। हम पाँव पैदल जाते हैं, हमारा शरीर भी शुद्ध होता है, भगवान के प्रति भक्ति भी होता है। इसलिए आदिनाथ योगी जी को बिहार आकर के सुल्तानगंज से जल लेकर के पाँव पैदल देवघर जाना चाहिए। फिर यहाँ से पूजा करके आप केदारनाथ चले जाइएगा। लेकिन भक्ति का सूत्रधार बाबा बैद्यनाथ ही हैं। भगवान शंकर ही, बाबा बैद्यनाथ ही 12 ज्योतिर्लिंग में ये भी आते हैं। और ये इनकी जितना लोगों का श्रद्धा, इतना विश्व में कहीं भी पूजा करने के लोग नहीं जाते हैं। इतनी बड़ी मानव शक्ति यहाँ इतना पूजा करने के लिए आते हैं, इतना कहीं नहीं। और अमेरिका की, जापान की, पाकिस्तान क्या, इंग्लैंड, सावन में सभी के सभी दिखाई पड़ते हैं। और कोई खाली हाथ भी नहीं लौटता है। वही लोग आते हैं बाबा जिनको भोला बाबा ने कुछ न कुछ दिया है, नहीं तो लाखों रुपये खर्च करके नहीं आते। लाखों रुपये इतने कष्ट लेकर के नहीं जाता कोई भी। ये 4 दिन तक 100 किलोमीटर, लोग 1 किलोमीटर पैदल नहीं चलता है, ये 100 किलोमीटर पैदल चलता है। इसलिए आदिनाथ योगी जी को उसके केदारनाथ अवश्य जाना चाहिए आपको। लेकिन पहले सुल्तानगंज से देवघर पहले पूजा कीजिए, नहीं तो जिम्मेवारी का पालन कैसे करेंगे। थैंक्स।